आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। देखिए, पोलैंड और भारत के रिश्ते और पोलैंड और बच्चन के रिश्ते बहुत ही बढ़िया हैं। अभी आपने देखा कि पोलैंड का जो सॉलिडारिटी मूवमेंट था, कुतुब मीनार को जगमगा दिया। उस पर मैंने पिछले महीने लेक्चर लिया था। और अब एक और चीज हुई है। पोलैंड में जो शहर है रॉकलॉ, वहां पे एक चौराहा है जो उनका सबसे मेन चौराहा है, वो हरिवंश राय बच्चन जी के नाम पे रख दिया है। कितनी बढ़िया बात है। तो अमिताभ बच्चन जी ने ये बताया है, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हरिवंश राय बच्चन जो कि बहुत ही गजब के पोएट, वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएट। आप जिनके पास हिंदी ऑप्शनल होगा वो हरिवंश राय बच्चन को पढ़ते होंगे। 9th 10th में भी हरिवंश राय बच्चन की जो कविताएं हैं वो पढ़ाई जाती हैं। पर्सनली वैसे तो इनकी सबसे बेहतरीन कविता मधुशाला मानी जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि अमिताभ बच्चन जो है वो मधुशाला रिसाइट करते हैं, बहुत मांग उठती है। लेकिन मुझे इनकी अग्निपद बहुत अच्छी लगती है। तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। और सबसे फेवरेट लाइन, ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो हरिवंश राय बच्चन कमाल के पोएट। हम इस न्यूज पे नजर डालते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं। स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप इनको अवेल कर सकते हैं। और अब तो दिवाली सेल आने वाली है, तो आपको और भी ज्यादा फायदा होने वाला है। बिल्कुल नजर बनाए रखें, हम आपको अपडेट करेंगे। इंस्टा पे मैं आ गया हूं। देखो, 8 से 10 बजे तक मैं क्वेरीज आंसर करता हूं। देखो यार, अभी मैं क्वेरीज आंसर नहीं कर रहा था। क्यों आंसर नहीं कर रहा था? मैं ट्रैवल कर रहा था। सर आप ट्रैवल कर रहे थे, आपने हमको बताया नहीं। आपने बोला था आप हमको बताएंगे। आई एम रियली सॉरी, मैं काम के लिए गया था। अभी जब दिसंबर में ट्रैवल करूंगा तो आपको जरूर बताऊंगा। तो आज से मैं दोबारा क्वेरीज आंसर करना शुरू करूंगा। ये देख लो भैया, यूरोप है, पोलैंड, सेंट्रल यूरोप में आपके पोलैंड आता है। पोलैंड की मैंने कई बार बात की है। पोलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है? वर्ल्ड वॉर 2 यहीं से शुरू हो गया। हिस्ट्री ऑफ ज्यूज पे मैंने लेक्चर दिया था, याद है ना? ज्यूज के लिए, यहूदियों के लिए पोलैंड सेफ हेवन था। 50% यहूदी यहां पे रहते थे। और उसके बाद हिटलर ने सितंबर 1939 में, देखिए ना, जर्मनी है ये जर्मनी, जर्मनी से बाउंड्री लगती है, पोलैंड को इन्वेड कर दिया। और जैसे ही हिटलर ने पोलैंड को इन्वेड किया, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। और उसके बाद हिटलर ने वो जेनोसाइड मचाया है, वो तबाही मचाई है कि क्या बता। कितनी बार मैंने बोला है कि शिंडलर लिस्ट मूवी देखो, पता नहीं आपने देखी भी कि नहीं। जरूर देखिएगा, आपकी रूह काम जाएगी। तो पोलैंड जो है, पोलैंड की कैपिटल है वार्सो। वार्सो पैक्ट नेटो, याद है ना? रशिया वाला मतलब सोवियत वाला वार्सो, और इधर अमेरिका वाला नेटो। वार्सो अल्टीमेटली 1990s में खत्म हो गया, नेटो अभी तक बचा हुआ है। तो वार्सो जो है वो पोलैंड की कैपिटल है। पोलैंड की बात करें तो बिल्कुल यूरोप के सेंट्रल में आता है। बगल में जर्मनी है, नीचे आ जाइए तो चेक रिपब्लिक है, इधर स्लोवाकिया। पहले चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया एक ही थे। बाद में 1990s में जब पूरा मूवमेंट चला तो चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया अलग हो गए। इस पर भी मैंने पूरा लेक्चर लिया, आप जरूर देखिएगा। उसके बाद 16 एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस है पोलैंड में। ऐतिहासिक कंट्री है ये। लगभग 38 करोड़ की, सॉरी 3 करोड़ 80 लाख के करीब इनकी पॉपुलेशन है। ठीक है, 38.5 मिलियन, इतना ही हुआ ना? तो 4 करोड़ लोग लगभग लगभग पोलैंड में रहते हैं। और यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। 5th मोस्ट पॉपुलस स्टेट है ये, आपको बता दूं। और क्या बताऊं, हाँ, क्रिश्चियनिटी 94% जो है यहाँ पे क्रिश्चियंस रहते हैं। क्रिश्चियंस में भी यहाँ पे कैथोलिज्म सबसे ज्यादा है। भाई देखो, इंग्लैंड जैसे प्रोटेस्टेंट है, ठीक है, क्रिश्चियनिटी में 2 ग्रुप्स है ना, एक प्रोटेस्टेंट और एक कैथोलिक्स। मैंने आपको बताया भी था कि इंग्लैंड में जैसे प्रोटेस्टेंट वहां पे ज्यादा है, कुछ देश में कैथोलिक्स ज्यादा है, कुछ देश में प्रोटेस्टेंट ज्यादा है। तो रिलीजन की बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ पे क्रिश्चियनिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने पोलैंड। और पोलैंड में ही पोलैंड के बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, जैसे क्रैकाउ है, रॉकलाव है, वार्सो तो कैपिटल ही है। तो रॉकलो जो शहर है, वहां पे चौराहे का नाम हरिवंश राय बच्चन रख दिया गया। अब दोस्तों, ये अमिताभ बच्चन ने बताया। अमिताभ बच्चन बहुत बहुत ज्यादा खुश थे। कोई भी खुश होगा यार, हम खुद खुश हैं। अमिताभ बच्चन ने क्या बोला? अमिताभ बच्चन ने बोला कि जो सिटी काउंसिल है, रॉकलॉ की जो सिटी काउंसिल है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो चौराहा है वहां पे, दैट विल बी नेम्ड आफ्टर माई फादर। अक्टूबर की दोस्तों ये न्यूज है, मैं थोड़ा सा लेट कवर कर रहा हूं। इससे अच्छा इवेंट नहीं हो सकता, क्योंकि दशहरा उस समय चल रहा था, नवरात्र चल रहे थे। और इस पावन मौके पे ऐसी न्यूज मिलना मेरे लिए भी गर्व की बात है और भारतीयों के लिए भी गर्व की बात है। आखिरी में लिखते हैं जय हिंद। क्या बात है। अब दोस्तों ऐसा है कि हरिवंश राय बच्चन के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। हरिवंश राय बच्चन की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को हुआ था, 1907 को हुआ था। कहां पे जन्मे थे ये? यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड आउध, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट।
उस समय यूपी मतलब आगरा एंड अवध को, मतलब अवध अवध लखनऊ, ब्रिटिशर अवध तो बोल नहीं पाते थे, अवध बोलते थे। कानपुर तो बोल नहीं पाते थे, कानपुर बोलते थे। इसीलिए वो ब्रिटिश से ही पूरी शब्दावली ली गई है। तो यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध, उसी में प्रतापगढ़ आता था। आज का पूरा जो यूपी है ना वही। तो प्रतापगढ़ में, इलाहाबाद के पास, अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से ही तो बिलोंग करते हैं ना, तो प्रतापगढ़ में इनका जन्म हुआ था। भारतीय इतिहास में वन ऑफ द बेस्ट पोएट रही है। इनके जो मधुशाला हो गया, अग्निपथ हो गया, वर्क्स इनके कमाल के हैं, ठीक है। और इनके वर्क्स को तो मूवीज में भी यूज किया गया है, ठीक है। चाल मर्दाने हो गए, और बहुत, अब तो मुझे याद भी नहीं है, निशा निमंत्रण हो गया, फिर उसके बाद एकांत संगीत हो गया, हलाहल हो गया। बहुत ही बेहतरीन जो इन्होंने पोएम्स लिखी हैं, वो काफी आइकॉनिक पोएम्स है। उसके बाद इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था तेजी बच्चन। तेजी बच्चन मतलब अमिताभ बच्चन की माताजी। तेजी बच्चन जो हैं वो भी सोशल एक्टिविस्ट थी, और अमिताभ बच्चन कई बार इंटरव्यू में बोलते भी हैं कि तेजी बच्चन जो है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट थी उनके ऊपर, ठीक है। 2003 में इनका देहांत हुआ। 1976 में इनको पद्म भूषण दिया गया। अब दोस्तों आपको एक और चीज बता दूं, बच्चन और पोलैंड का रिश्ता बहुत ही ज्यादा पुराना है। आपको शायद जान के हैरानी होगी कि अभी रिसेंटली काफी ऐसे इवेंट्स हुए हैं, जैसे जो यूनिवर्सिटी ऑफ रॉकलॉ है, वहां के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने साथ में मिलके मधुशाला रिसाइट की, ठीक है। पिछले साल क्या था कि जो रॉकलॉ के मेयर थे उन्होंने अमिताभ बच्चन को डिक्लेयर्ड एज द एम्बेसडर ऑफ द सिटी ऑफ द रॉकलॉ। इनको रॉकलॉ का ही एम्बेसडर बना दिया गया। और उसके बाद यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने जो हरिवंश राय बच्चन की पोयम है मधुशाला, उसको भी रिसाइट किया, ठीक है। तो अमिताभ बच्चन यानी कि बच्चन फैमिली और पोलैंड के रिश्ते बहुत ही बढ़िया हैं। साथ ही साथ पिछले साल की ही बात है, अमिताभ बच्चन यहां पे चर्च ऑफ पीस है। चर्च ऑफ पीस की बात करें तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च है यूरोप का, जो कि पोलैंड के रॉकलॉ में है। 1652 से ये, मतलब 1652 से ये अभी तक है। वहां पे भी अमिताभ बच्चन गए थे और बड़ा आदर सत्कार इनको मिला था। अब हरिवंश राय बच्चन को इतनी ज्यादा, इसका देखिए एक रीजन ये भी है ना भाई, जो कला को समझेगा वही कलाकार की कीमत को समझेगा। रॉकलॉ जो है यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर, इसको अवॉर्ड किया गया है, यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। तो आप समझ ही गए होंगे, शहर में ही जब कला है, लिटरेचर है, तो हरिवंश राय बच्चन को तो ये ऑनर मिलना लाजमी है। और जैसा कि मैंने बताया कि यहां पे जो बच्चे हैं हरिवंश राय बच्चन को, जो यूनिवर्सिटी ऑफ रॉकलॉ के स्टूडेंट्स है, दे फॉलो हरिवंश राय बच्चन। हालांकि इनको पूरी दुनिया ही फॉलो करती है। अब जब ये सब हुआ तो जितने भी सुपरस्टार्स हैं उन सब ने बधाई दी। वैसे आपको बता दो कि अमिताभ बच्चन की आखिरी मूवी जो थी वो गुलाबो सिताबो थी। बहुत ही बेहतरीन मूवी, मुझे तो कमाल की मूवी लगी थी। उसमें आयुष्मान खुराना भी थे, तो रणवीर सिंह हो गए, अमिताभ बच्चन ने तो खैर ये बताया ही, और भी बहुत सारे स्टार हो गए। उन्होंने ट्वीट किया, और ये प्राउड का मूवमेंट है हमारे लिए भी, और अमिताभ बच्चन के लिए तो खैर है ही। ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री।